तो कपिल सर, आज मैं रास्ते में आ रहा था, तो रास्ते में बहुत प्यास लगी हुई थी। काफी दूर से आता हूँ ना, तो एक लड़का खेलते हुए मिला। मैंने उसको बोला, बेटा थोड़ा पानी मिलेगा क्या पीने को? तो उसने बोला, पंडित जी अगर लस्सी हो जाए तो कैसे रहेगा? मैं कहा, यार कमाल है, बहुत मजा आ जाएगा बेटा, जल्दी जा। वो भाग के गया घर से और लस्सी लेके आया। अब मैंने भी, प्यास तो लगी थी, गटागट करके 4-5 लोटा लस्सी पी गया। 4-5 लोटा लस्सी पीने के बाद मैंने लड़के से पूछा हैरान होके, यार इतनी सारी लस्सी तू लाया, मेरे खातिर मैंने पानी मांगा, और बेटा तुम्हारे घर में कोई लस्सी उस्सी नहीं पीता है क्या? बोला, पंडित जी हमारे घर में लस्सी तो सब पीते हैं, पर पता है आज क्या हुआ? आज लस्सी में चूहा मर गया था, इसलिए किसी ने नहीं पिया। अरे भाई, मेरे तो दे उल्टी। मैं इतना परेशान हो गया, मैंने उसका लोटा पोटा पटक के मारा। मैं उसको देखा तो लड़का चिल्लाते हुए भागा, बोला मम्मी मम्मी। उसकी मम्मी बोली, क्या हुआ? मम्मी मम्मी, पंडित जी ने हमारा लोटा तोड़ दिया, अब हम किसको लेके बाथरूम में जाएंगे? कपिल सर, पता है क्या हुआ? आज मेरा हमारे पंडित जी से बहुत झगड़ा हो गया। हम आपस झोरा झंडी उठाए, हम सीधा निकल गए स्टेशन पे, और जैसे स्टेशन रेलगाड़ी में चढ़ने लगा, वैसे आकाशवाणी हुई, अरे भाई इस गाड़ी में मत चढ़ो, ये तो पटरी से उतर जाएगी। मैंने सोचा यार ठीक नहीं है, गाड़ी में नहीं चढ़ते, चलो बस पे चलते हैं। मैं गया बस अड्डे पे, बस अड्डे पे गया, जैसे बस पे चढ़ने की कोशिश किया, वैसे फिर आकाशवाणी हुई, अरे भाई बस पे ना चढ़ो, ये तो खाई में गिर जाएगी। मैं सोचा खाई में गिर जाएगी, मैं छोड़ यार, बस से कौन जाता है, और जब घर से निकल ही पड़े तो कहीं दूर जाते हैं। मैं सीधा गया एयरपोर्ट, जैसे ही हवाई जहाज पे चढ़ने लग गया, वैसे फिर आकाशवाणी हुई, अरे भाई हवाई जहाज पे मत चढ़े, ये हवाई जहाज तो क्रैश हो जाएगा। मैं कहा, हाँ? हम कहा, बे कौन है तू? जब मैं घोड़ी पे चढ़ रहा था तब तेरे मुंह में जुबान नहीं थी, तेरा गला सूख गया था। एक बार कल्लू की शादी नहीं हो रही थी, तो मन्नत मांगने अजमेर गया, और अपनी माँ को भी ले गया। और वहां अजमेर में इतनी भीड़ होती है, आप सबको पता ही है। वहां उसकी माँ गुम हो गई, तो कल्लू ने हाथ ऊपर करके कहा, या खुदा तेरी कैसी खुदाई, अपनी तो मिली नहीं, अब्बा की भी गवाई। तो कपिल सर, मैं आपको एक चुटकुला भी सुना देता हूँ, मजा आ जाए तो ताली जरूर बजाना। हुआ यूं कि एक हाथी और एक गधे में बहस हो गई। हाथी ने बोला आकाश नीला होता है, गधे ने बोला नहीं, आकाश पीला होता है। अब दोनों इस बात के लिए शेर के पास चले गए। हमने कहा कि आकाश नीला होता है, और गधे ने कहा आकाश पीला होता है, तो अब बताओ सर कौन सही है? तो शेर ने पता है क्या कहा? बोला, निकाल के लाओ हंटर, हाथी को 10 हंटर की सजा दी जाए। हाथी बोला, हुजूर पर हमने तो सही बताया है, हमको क्यों कोड़े मारे जा रहे हैं? अबे जब तुम्हें पता था कि ये गधा है, तो इससे बहस करने की क्या जरूरत थी? तो सर आपको पता है कि आजकल महापुरुष पैदा होने क्यों बंद हो गए? अब आप ही देख लो, गांधी जी अपने बाप की चौथी बीबी के संतान थे, और रविंद्रनाथ टैगोर जी 14वीं संतान थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 14वीं संतान थे, और सुभाष चंद्र बोस जी 14 में से 9वें नंबर पे थे। विवेकानंद जी 10 संतानों में से 6ठे नंबर पे थे, और स्वयं श्री कृष्ण भगवान 8वीं संतान थे। और कमबख्त इस हम दो हमारे दो के चक्कर में आजकल महापुरुष होना ही बंद हो गए। सिद्धू सर, एक बार शेरों की शादी हो रही थी, तगड़ा वाला डांस चल रहा था, बिल्कुल गजब का, सब उसमें नाच रहे थे। इतने में कुत्ता भी आया करके, वो भी नाचने लग गया। इतने में एक शेर देखा, अबे हैं तू कैसे हमारी बारात में नाच रहा है? अरे बोला, जनाब शादी से पहले कभी हम भी शेर हुआ करते थे, ये तो शादी के बाद कुत्ता हो गए हैं। तो कपिल सर, एक बात और बताता हूँ आपको, अपने दादा और दादी की कहानी। हमारे दादाजी और दादी जी थे, तो बुजुर्ग हो गए थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना आज कुछ रोमांटिक सा किया जाए। तो दादी बोली, हाँ हाँ ठीक है, चलो कर लेते हैं, क्यों नहीं। तो मेरे दादा बोले, आज हम उसी जगह पे जाएंगे जहां पर हम पहले मिला करते थे। बोला, हाँ हाँ ठीक है। भाई मेरे दादाजी क्या हुआ, वो चले गए एक पार्क में, वहां जाके बैठ गए।
बैठे रहे, वहां इंतजार करते रहे दादी का, नहीं आई। दादा गुस्से में आए, लाल पीले हो गए। मेरे दादी बोले, ओए एक बात बता, तू आई क्यों नहीं? इतनी देर से इंतजार करते करते मैं सांझ हो गई। दादी शर्माते हुए बोली, ओ पता है क्या हुआ, मेरी मम्मी घर पे थी ना, तो वहां आने नहीं दिया। आजकल ऑनलाइन इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब का इतना तगड़ा जमाना है कि आजकल हर कोई चैटिंग 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 करता रहता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक फर्जी आईडी बना लिया जाए और हम भी चैटिंग करते हैं। और हमें पता भी नहीं था, मेरी घरवाली ने भी फर्जी आईडी बना रखी थी। मैं उसके साथ चैटिंग करने लग गया। जब आधी रात तक चैटिंग करता रहा, जब जाके पता चला, चला हमें मरे हुए तो 3 साल हो गए हैं। आज रात सपने में मेरा ब्याह हो गया और मेरी साली ने मेरे जूते चुरा लिए। फिर पता है क्या हुआ, मैं भी साला जानबूझ के जाग गया। अब बेचारी मेरी साली मुझे ढूंढती होगी, जीजा जी जूते चुराई के पैसे दो। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग प्लीज एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम आपको जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।